दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते रहते हो और यही चीज आपको कमजोर बनाती चली जाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ना कि यह तो मेरा सहारा है, तो मुश्किल वक्त में यही मेरे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले भी पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, तो जब भी कोई मुश्किल आएगी तो वह किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। दुनिया को सहारा मत बनाना। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वह आपका क्या ही सहारा बनेंगे। तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको कुछ भी नहीं देने वाला, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही आनंद देगा। सुख और दुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। मन में शंकाओं को कभी जन्म मत देना। यह शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ बना देती है, जिससे जीवन का सुख चयन छीन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो कोई अपने मन को वश में कर लेता है उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो कोई अपने वश में अपने मन को नहीं रख पाता उसका मन उसका शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश यही है, जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाना, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। और जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वह आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना लिया उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। औरों की तो छोड़ो, तो जो लोग अपने नौकरों के काम वाली बाइयों के जरूरतमंद हो जाते हैं तो वे उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उसके बिना नहीं चल पाएगा और आप खुद से उतना काम नहीं कर पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिल ही नहीं पाएगा, तो वे आपको परेशान करना शुरू कर देती है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, ये आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वे चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसको टॉर्चर सहते रहते हैं, तो उसको पता होता है कि आप उसके जरूरतमंद हो और वह उसका फायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं अगर वहाँ भी आप किसी के जरूरतमंद है तो वह आपको पूरा चूस देता है, क्योंकि वहाँ आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पर चढ़कर नाचेगा वह इंसान और आपको पूरी तरह से अपने वश में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने नियंत्रण में रखने का। आप चाहे हजारों के लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो तो जिससे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबा कर रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट देते हैं। हर वह कोशिश की जाती है आपके साथ जिससे आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाए। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप जरूरतमंद हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से शुरू होता है जिसके आप जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंदी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी जरूरतमंदी तो मन की होती है। जिंदगी में कोई हमें चाहिए, हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता, लेकिन फिर कई बार ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो आपको इस मन की जरूरतमंदी को पूरा करने का फायदा उठाते रहते हैं। आप उनसे रिश्ता इसलिए
जोड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आए, और वे लोग आपको खून के आंसू भी रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नरक बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि आप जिसके जरूरतमंद बने और वह आपका फायदा न उठाए। इसलिए जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाना। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश ये भी है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर मत करो, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर दगा देते हैं और आपके दुख में हंसी उड़ाते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। इसलिए कहा जाता है कि हर वक्त आंसू आंखों से ना लाया करो, हर जख्म सबको ना दिखाया करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसीलिए अपना दर्द सभी को मत बताया करो। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।